अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो गया है। अभी मेरी रात की नींद भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि अनम को बुखार था। ये सारी रात जागती रही है, सोई नहीं है। तो अभी सुबह सुबह उठी हूँ। अभी भी इसने वोमिट कर दिया। वो देखिए इसका बाजू सारा गंदा इसने कर दिया। तो अभी इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। 10 बजे हैं, सारी रात बस इसे लेके बैठे रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पे इसका मैंने ये जो इंजेक्शन कार्ड है ये भी लेके जा रही हूँ। इसको इंजेक्शन लगने थे और देर हो गई हुई है और अभी मैंने इसकी डेट चेक की है तो इसके काफ़ी दिन ऊपर हो गए हुए हैं। तो अभी इसको इंजेक्शन लगवाना है। तो बस अभी चलते हैं, इसे पैक चेक कर लूँ तो फिर निकलते हैं हम। तो जी मैं मीरब को लेके हॉस्पिटल गई थी। फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं बच्चे को बुखार में ना इंजेक्शन नहीं लगता। तो फिर मीरब को इंजेक्शन नहीं लगा बुखार में। तो अभी ना इसका जो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ना डल हो गया बुखार की वजह से। तो इसको ना बुखार लगा कि मैं ठंडे पानी में हाथ लगाती रही हूँ तो इसको बुखार चढ़ गया क्योंकि ये फीड करती है ना मेरा। तो इस वजह से इसे बुखार चढ़ा। तभी उन्होंने कहा कि आप इसे ना ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें, सर्दी से जितना बचा सकते हैं बचाएं। तो बेचारी स्माइल कर रही है सोई हुई। तो बस अभी मैं इसको लेकर छत पे बैठी हूँ। वैसे मैं छत पे आती नहीं हूँ ना, मैं धूप में बैठती हूँ। तो बस अभी मैं इसको लेकर धूप में बैठी हुई हूँ। और जी ये वाला जिसने सूट पहना हुआ ना ये मीरब का है। आज मैंने अनम को पहनाया तो मीरब ने इसे पहचान लिया। मीरब कहती ये तो मम्मा मेरा ड्रेस है, उतार के मुझे लेके वापस दे। मैंने कहा नहीं बेटा अब आपको नहीं ये आएगा। तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जंग छिड़ी हुई है। ये तो मेरा ड्रेस है। तो यहाँ पे जी अनम सोई हुई है और धूप भी अच्छी खासी लगी हुई है। ये हमारी छत पे जी एक खजूर का दरख्त है। यहाँ पे हमारी डिश लगी हुई है और यहाँ पे जी मैं भी बैठी हुई हूँ मीरब को लेके। तो नाश्ता मैंने फिर जाने से पहले किया नहीं था। अभी मैंने नाश्ता किया, नान चने मंगवाए थे क्योंकि इसको इतना तेज़ बुखार था, सारी रात ये सोए नहीं और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो फिर मैं इसे लेके ऐसे हॉस्पिटल चली गई। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अभी मैंने नाश्ता नान चने किया है। तो बस इसे बुखार की दवाई दी है। तो इंजेक्शन नहीं इसे लगाया फर्स्ट ही। उन्होंने कहा कि जैसे इसका बुखार कम होगा, ठीक होगा, फिर इसे इंजेक्शन लगेगा। तो 1 बज गया तकरीबन। अभी तक की तो यही अपडेट है। अभी आगे देखते हैं कि दिन में क्या क्या करते हैं। तो थोड़ी देर मैं भी धूप में रेस्ट कर लूँ और अनम भी रेस्ट कर रही है। फिर आपसे मिलते हैं। तो फिर जी मैं भी सो गई थी और तकरीबन 2-2.5 घंटे हम माँ बेटी धूप में बैठे रहे हैं। तो मैं इतनी गहरी नींद में जाके सोई हूँ। हालांकि इतनी मतलब कि धूप में ना चुभन थी, इतनी ज़्यादा गर्म धूप थी। तो सारी रात की जागी हुई थी तो पता ही नहीं चला। मैं तो जाके ऐसा सोई हूँ पता ही नहीं चला। 2-2.5 घंटे बाद जब मुझे होश आई है तो पता चला कि 2-2.5 घंटे हो गया मैं धूप में सोई हूँ। और अनम भी ना बड़े आराम से रिलैक्स होकर सोई हुई थी। अच्छा ये ना मेरे पास रिंग पड़ी हुई थी, मैंने शायद आपको ज्वेलरी वाले हॉल में ये दिखाई हो। तो बस यहाँ पे सिस्टर को इसकी तस्वीरें खींच के सेंड करनी थी। तो वो उसने मुझे कॉल की कि अपने मोर वाली रिंग की तस्वीरें सेंड करो। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसकी तस्वीरें खींच के उसे सेंड की और यहाँ पे मैंने हाथ में पहन के थोड़ा सा व्लॉग भी बना लिया था। और मीरा भी देख रही थी, मीरा भी इसको टच कर रही थी। मम्मा ये क्या है, मुझसे बता रही थी ये मोर वाली रिंग है। और जी ये है मिल्क शेक। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है। और गर्मी में ऊपर मैं जब उठ के नीचे आई हूँ तो मेरे सारे कपड़े जो थे ना वो पसीने से भीगे हुए थे। अच्छा खासा मुझे पसीना आया हुआ था और गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने ना ये ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक बना लिया। हालांकि छत पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और जैसे ही मैं नीचे आई हूँ तो रूम में काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडक महसूस हुई। फिर भी मैंने ना ये मिल्क शेक बना लिया और मुझे भूख भी लगी हुई थी। तो फिर मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। तो बस मैंने फिर ये मिल्क शेक बनाया। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। अच्छा मैंने आपको बताया था कि भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये उन्हीं के पर्स थे तो हस्बैंड ने फिर रेडी करने थे। तो फिर मैंने कहा था कि आप घर ही ले आएँ तो हम सब मिलके आपके साथ जल्दी से रेडी करवा देंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे एक मशीन पे अबू बैठे हुए थे और एक पे मुदस्सिर जी बैठे हुए थे। तो फिर मैं ये बाहर खाना वगैरह लेने चले गए थे। तो फिर मैंने बैठ के तैयार किया और हम सब ने मिल के ना यहाँ पे जी यहाँ भाई की आइटम पूरी हम लोगों ने रेडी कर दी थी।
क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, उनके पाँव पे भी चोट लगी है और हैंड पे भी चोट लग गई है, तो वो मशीन पे नहीं बैठ सकते थे। तो बस यहाँ पे फिर घर में माल मंगवा लिया था। मैंने कहा कि चलें घर में हम सब मिल के रेडी कर देंगे। और जी ये वाले थे, अच्छा ये बच्चों के पर्स हैं, तो हम लोग तो बड़े वाले बनाते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चों के पर्स है, तो मैंने कहा चलें आपको ना मैं व्लॉग में दिखा देती हूँ। और मीरब ना ये मुझे इसकी वीडियो बनाने नहीं दे रही थी, मैं उसे कह रही थी ये देखें, खींच के ले जाती थी 3-4 बार मैंने इसको। अच्छा इसकी जो रैक्सिन थी ना वो भी इस तरह की थी कि वो फोकस नहीं हो रही थी, इसके ऊपर इतना मतलब कि ग्लिटर्स लगे हुए थे, तो मीरब भी नहीं इसकी वीडियो बनाने दे रही थी, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई है। बहुत छोटा सा है, बच्चों का ही है। तो फिर उसके बाद जी आज थी वैलेंटाइन डे था, तो यहाँ पे जी हस्बैंड ने मुझे गुलाब ग्लूब तो नहीं दिया, तो मैंने उनसे गुलाब का फूल मांगा था, तो वो गुलाब का फूल नहीं लाए और जी यहाँ पे ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आ गए, तो गुलाब का फूल ही उन्होंने मुझे ला के दिया। हालांकि मैंने चॉकलेट्स नहीं मांगे थे, मैंने सिर्फ उनसे गुलाब का फूल मांगा था। तो बस जी यहाँ पे ये ढेर सारी चॉकलेट लेकर आ गए, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और मुझे चॉकलेट वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें तो पता होगा कि मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि बाकी के गिफ्ट्स भी कह रहे थे इतने से काम चला लो, बाकी के गिफ्ट्स मैं बाद में दूँगा। तो बस जी यहाँ पे काफ़ी मैंने खाई है, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो मार्केट गए थे, तो फिर वहाँ से आते हुए ये चॉकलेट्स लेकर आ गए थे। और जी रात में हम लोगों ने फिर डिनर नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को, तो हम लोगों ने फिर पिज़्ज़ा ही मंगवा लिया था। और वैसे भी ना आजकल मेरी जो डाइट है ना वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, मेरा जो भी खाने को दिल कर रहा है ना मैं बस वही मंगा के खा रही हूँ। अच्छा जी ये बर्गर वाले को पता नहीं क्या तकलीफ़ है, उससे मंगवाते बर्गर है वो 3 हिस्से करके दे देता है, मुझे समझ नहीं आती उसको कौन कहता है कि बर्गर के 3 हिस्से करो, कभी 2 कर देता है कभी 3 कर देता है। तो मैंने हस्बैंड से कह के भेजा था कि हमारे घर के ना दरवाजे के पास ही वो उसकी शॉप है, तो हस्बैंड से कह के भेजा था कि उसको कहना पूरा बर्गर दे, तो उसने फिर इसके 3 हिस्से करके दे दिए और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो खैर फिर मैंने बर्गर तो खा लिया कि बर्गर खाना ही था ना, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैंने कहा 3 हिस्से क्यों करके देता, उसको क्या तकलीफ़ है, मुझे नहीं पता उसको क्या तकलीफ़ है, मगर मुझे इस तरह बहुत बुरा लगता है बर्गर खाने में। तो खैर फिर मैंने बर्गर खा लिया और मीरब ने भी खाया था, बाकी सब ने तो पिज़्ज़ा खाया था, मैंने भी खाया था, फिर मैंने बर्गर भी मंगवा लिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए